सामान्य साथियों, नमो बुद्धाय, जय भीम। अखिल भारतीय अनुसूचित जाति जनजाति कर्मचारी कल्याण एसोसिएशन अर्थात आवाज का नई दिल्ली के द्वारा एक दिवसीय कार्यकर्ता चिंतन शिविर का आयोजन लखनऊ के जिम खाना क्लब में किया गया 18 जून 2023 को। इसमें आज के वीडियो में हम दिखाने वाले हैं कि किस तरह से लंदन से आकर अंतर्राष्ट्रीय संरक्षक आवाज का परम आदरणीय MS बहल साहब ने क्रांतिकारी संबोधन दिया और हम सभी का मार्गदर्शन किया, पूरे भारतवासियों का मार्गदर्शन किया। आज हम उनके बहुमूल्य संबोधन को जरूर सुनाएंगे, लेकिन इस कार्यक्रम की शुरुआत हम आपको बता दें बुद्ध वंदना से हुई और किस तरह शुरुआत हुई। उससे पहले यहाँ विभिन्न जनपदों से आए कार्यकर्ताओं का जोरदार सम्मान किया गया लखनऊ की टीम की तरफ से। आइए देखते हैं। बुद्ध वंदना के तुरंत बाद परम आदरणीय MS बहल सर, जो कि अंतर्राष्ट्रीय संरक्षक आवाज का हैं, उन्होंने समाज का क्रांतिकारी मार्गदर्शन किया और इस कार्यक्रम का मुख्य संचालन के रूप में परम आदरणीय बुद्ध मित्र मुसाफिर सर। आपको इतना अंदाजा कि जो बाइडेन अमेरिका का राष्ट्रपति बना हुआ, जिस एज में बना हुआ, उससे आप सोचिए कि आपके ऊपर कितनी जिम्मेदारी, आपका जो एज है कितना महत्वपूर्ण उम्र है। तब आपको लगेगा कि काम कैसे किया जाता है। अब ऐसे मार्गदर्शक, मोटिवेटर और हम लोगों के गार्जियन आदरणीय बहल साहब को आमंत्रित करता हूँ। फंक्शन भी निकल आई और इसके लिए भी मुझे रोक लिया गया, लेकिन मुझे अच्छा लगा, इसलिए मैं इतराज नहीं करता, मैं धन्यवाद करता हूँ। तीसरा, आज क्योंकि मैं लंदन में से आया हूँ, आज फादर्स डे है लंदन में। मुझे पता नहीं भारत में मनाते हैं कि नहीं, हम फादर्स डे मनाते हैं और सुबह से मेरे बच्चों का टेलीफोन आ रहे हैं कि हम फादर डे मनाना चाहते हैं और फादर यहाँ है ही नहीं। तो मैंने उनसे कहा भी कोई बात नहीं, बहुत से ऐसे लोग भी हैं जिनके फादर नहीं है, लेकिन फिर भी लोग मनाते हैं, तो आप भी मनाइए। मैं जिस दिन आऊँगा आप लोगों को सभी को मिलाकर मैं आपका धन्यवाद कर दूँगा। आप लोगों ने जिस सिलसिले पे आज जहाँ बातें रखी, मैं बहुत से ध्यान से सुन रहा था और उसको कैसे रिपोर्ट करूँ या आपको कैसे रिस्पॉन्स करूँ, कहाँ से करूँ, चलूँ, ये भी मुझे समझ नहीं आ रही थी। लेकिन मैं चारा जी से, क्योंकि उन्होंने वंदना पढ़ी थी, तो मैं उसी से अपनी बात चालू करता हूँ। हम अब वंदना पढ़ते हैं और ये महसूस करते हैं कि हमने बुद्ध धर्म की वंदना पढ़ी तो बुद्ध धर्म से सारा कुछ सीख लिया। मैं बहुत देर के बाद, बहुत सालों के बाद, बहुत सबको पढ़ने के बाद बुद्ध धर्म में आया, और जब मैं बुद्ध धर्म में आया तो मुझे ये कहा गया कि किस लिए बुद्ध धर्म में आना चाहते हो, तो मैं कुछ ऐसे जीवन के हालात में था कि भाई मेरा बिजनेस जो है अगर जिस हिसाब से बढ़ना चाहिए नहीं बढ़ रहा तो मैं परेशान था, और जो एक्सपेंडिचर है उसका अपना एक लेवल था, उसके अगर मैं नीचे चला गया तो मैं कल को डूब जाऊंगा। ये परेशानी थी मेरे कि हम धर्म में जाने के लिए तैयार किया। मैं बैंकॉक में था और बैंकॉक में ही मेरी ईशा हुई, और वहाँ एक बैंकॉक के बनते थे
जो वहाँ पढ़ रहे थे, स्टडी कर रहे थे, उन्होंने मुझे दीक्षा दी और उन्होंने मुझे जो पहले 4 शब्द हैं जो मैं चाहता हूँ कि हमें हर हमारी जो मीटिंग है उसमें कहने चाहिए, वो है, हम पढ़ते हैं अक्सर नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स, लेकिन ये इसमें शुभा हुआ क्या है, कभी हम वो बताते नहीं। इसलिए मैं आचार्य जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि जब शुरुआत करें तो जो ये शब्द हैं इनको बोल के आप लोगों को समझाना चाहिए कि बुद्ध ने क्या कहा। मुझे ऐसे समझाया गया, पता नहीं मुझे, मैं तो पाली का स्टूडेंट नहीं हूँ, लेकिन मैं उससे झगड़ा हुआ हूँ उस विचार से कि बुद्ध ने ये कहा कि मैं बुद्ध, नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्ध, कि मैं बुद्ध उन सभी बुद्ध जो मेरे से पहले आए और वो बुद्ध जो आज मेरे समकाल के, आज मेरे साथ चल रहे हैं, और वो बुद्ध या अरहंत या जैसे बुद्ध का धम्म का प्रचार करने वाले लोग बाद में आएंगे, मैं सभी को नमन करता हूँ, नमस्कार जिसका। तो आप बुद्ध का देखिए कि भाई बुद्ध बनना कितना मुश्किल है, यानी कि बुद्ध बनने के लिए आपको जहां से बुद्ध चले और जहां जहां तक वो गए और हमारे लिए क्या छोड़ के गए, क्या बता के गए, जब तक आप इन चीजों को नहीं जानेंगे आप धर्म में प्रवेश नहीं कर सकते। दूसरा, हम अक्सर जो बुद्ध धर्म का त्रिशरण पंचशरण जो कुछ भी आप बोल के बंद कर देते हैं, उसका क्या मतलब है कि उसकी भी एक्सप्लेनेशन थोड़ी सी होनी चाहिए, ताकि हमें पता चले कि जो कुछ हम कह रहे हैं, जो कुछ हम पढ़ रहे हैं, जिसके लिए हम साधना जे सारी साध रहे हैं, उसका एक्चुअली है क्या। पाली में पढ़ के छोड़ देने से मुझे लगता है थोड़ा सा अधूरा है, उस पर भी हमें थोड़ा सा विचार करना चाहिए। तीसरा अब आ गया है कि भाई आपका जो समस्याएं हैं हमारी, बाबा साहब अम्बेडकर ने जो जितना मैं बाबा साहब अम्बेडकर को पढ़ सका, बाबा साहब अम्बेडकर ने हमें संपूर्ण आजादी दी, संपूर्ण, यानी कि उसमें कोई कमी नहीं। लेकिन क्योंकि वो आजादी हमें कोई लड़ाई लड़के नहीं मिली, इसलिए हम उन्हें उस आजादी की कोई इज्जत नहीं करते। अगर हमने उस आजादी को लेने के लिए अपना खून बहाया होता, अपनी टांगे तुड़वाई होती, अपनी गर्दन कटाई होती, और फिर हमारे घरों में तस्वीरें लगी होती कि भाई ये वो लोग हैं जो आपकी आजादी के लिए लड़ने के लिए गए और मर गए, कट गए, ये सारा कुछ हो गया, ऐसा कुछ नहीं हुआ। जितनी भी परेशानी ले सकता था अकेला बाबा साहब अम्बेडकर उसने ली, और उसने हमने उसकी कोई कदर नहीं करी, जिसका नतीजा आज मैं देख रहा हूँ सारे भारत में। बाबा साहब कहते थे जिस समाज में 10 डॉक्टर हों, 25 और 20 इंजीनियर्स हों, 25, 30, 35, 40 लॉयर्स हों, उसकी तरफ कोई आंख नहीं उठा के देख सकते। ये बाबा साहब की सोच थी। आज मैं देखता हूं कि एक नहीं, दो नहीं, हजारों नहीं, लाखों, करोड़ों लोग ऐसे पैदा हो गए हैं जो इंजीनियर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, लॉयर्स हैं, लेकिन हमारे समाज की तरफ आंख उठा के देखना तो बंद नहीं हुआ। जहां तो हम नकली हैं, जहां पर बाबा साहब का जो आदेश था
वो गलत दिया था बाबा साहब ने। और बाबा साहब कोई आदेश दें और उसको पूरा ना करें, ऐसा हो सकता है। इसलिए हमें ये सोचना होगा कि हम कहाँ से गलत हो गए, क्या क्या हमने गलत किया जिसकी वजह से आज हम ये सारे दुख उठा रहे हैं। हम सोचते हैं, हर इंसान सोचता है कि हम अपने बच्चों को अपने से बढ़िया बनाएं। ये ह्यूमन नेचर है। जब अक्सर कहा जाता है कि भाई पशुओं में और इंसानों में इतना ही अंतर है कि इंसान की बुद्धि का विकास हो गया है और वो सोचता है कि मैं आज जहाँ खड़ा हूँ कल इससे आगे बढ़ूँ, उससे भी आगे जाऊँ, उससे भी आगे जाऊँ, जिसका नतीजा है कि आज आप देखो कि इंसान ने क्या क्या पिछले अगर 15-20 साल से आप देखेंगे कि टेक्नोलॉजी के फील्ड में आप देखेंगे कि भाई आया जाए के फॉर्म में जिसको हम एरोप्लेन्स भी ले सकते हैं, हवाई जहाज भी ले सकते हैं, समुद्री जहाज भी ले सकते हैं। आप तो देखते नहीं, मैं तो अक्सर देखता हूँ कि आप अंदाजा लगाएंगे कि इंसान ने 4000 लोगों को लेकर समुद्र में 6 महीने का राशन लेकर, पानी लेकर, उनके सोने पीने का सारा इतना विशाल हो अपना बोट क्रूज बनाया है, शिप बनाया है। तो इसमें हमें ये देखना है, एरोप्लेन हमने बनाए, शिप हमने बनाए, रेल हमने बनाई, मोटर कार हमने बनाई, सारा कुछ। उसमें भगवान कहाँ आ गया? मुझे ये लगता है कि भगवान का जो कंसेप्ट है उसने ही हमें कमजोर करके रखा हुआ है। जिन जिन नेशंस ने, मैं देख रहा हूँ अमेरिका, कनाडा, सारा यूरोप, जिन लोगों ने भगवान से थोड़ा सा रुख अलग कर लिया वो सारे आगे बढ़ गए। और जो लोग भगवान के पीछे पड़े हुए हैं, उसकी पूंछ पकड़ के रखे हुए हैं, भगवान तो खुद ही नहीं चल रहा तो हमें कहाँ लेके जाएगा? इसलिए जो खुद ही खड़ा है उसको छोड़ दो, तो चल फिर रहा है उसका समर्थन करो। तो आपको बहुत सी चीजों का जो आपके अंदर गलत फहमी पाल रखी है हो जाएगा। दूसरा ये आप लोग ने एक मुद्दा लिया कि भाई बाबा साहब अम्बेडकर को कैसे जन जन तक पहुंचाया जाए, जहाँ जो हमारा मिशन है इस लड़ाई को कैसे जन जन तक ले जाया जाए। मैं जब विदेश में था तो कभी मैं अपने रिश्तेदारों से या यार मित्रों से ज्यादा कभी दूर का सोचता नहीं था। मैंने बाबा साहब को पढ़ा, उससे मैंने विदेश में जाकर बाबा साहब को पढ़ा, इंग्लैंड में, मैं इंडिया में मैंने बाबा साहब को पढ़ा नहीं था। जब मैंने बाबा साहब को पढ़ा तो मुझे लगा कि भाई बाबा साहब अम्बेडकर का मेरे साथ कोई लेन देन तो है नहीं। बाबा साहब अम्बेडकर महाराष्ट्र के और मैं पंजाब का, ना कोई जाति का संबंध है, ना भाषा का संबंध है, ना वस्त्र का संबंध है। तो क्यों बाबा साहब अम्बेडकर ने ये लड़ाई मेरे लिए लड़ी? कैसे वो मुझे जानता था? तो यहां से ये चालू थॉट होता है कि बाबा साहब अम्बेडकर जब 23 सितंबर 1917 को बड़ौदा में पारसी इनसे निकाल के बाहर फेंके जाते हैं, तो हम अक्सर देखते हैं कि भाई बाबा साहब ने कहा कि भाई जिस व्यवस्था ने मेरा इंसल्ट किया उस व्यवस्था को अगर मैं उजाड़ नहीं सका तो गोली मार लूंगा। ये सब बकवास है, ये ब्राह्मणों का एक षड्यंत्र है जो हमें कमजोर साबित करने की
कि बाबा साहब इतना कमजोर से गोली मार गई। अरे जो बाप ब्राह्मण बाल के सर पे पाँव रख के ब्राह्मण बाल को दबाने वाला था, वो गोली कैसे मार लेगा? कभी सोचा आपने? कभी ऐसा थॉट आ ही नहीं सकता था बाबा साहब अम्बेडकर। तो वहां बाबा साहब अम्बेडकर ने, जैसे हम सभी जानते हैं कि भगवान बुद्ध जब वहाँ फैसला करके बैठे गए कि भाई मैं अब यहाँ से उठूंगा नहीं जब तक मुझे सत्य का ज्ञान ना हो जाए, तो बाबा साहब भी तो बैठे होंगे वहां, सोचते होंगे कि मैं अम्बेडकर जहां से उठने वाला नहीं हूं, यही मर जाऊंगा जब तक मुझे ये पता नहीं चले कि मेरे ज्योतिराव फूले, मेरे गुरु कहते थे कि विद्या के बिना मती गई, और विद्या भी मेरे पास इतनी, तो फिर भी मेरा मान सम्मान तो हुआ नहीं। तो ये सोच करके ये लड़ाई जो है कि क्या क्यों ऐसी लड़ाई है, तो वहां से कुछ चीजें हैं जो मैं आपके सामने रखता हूँ कि देखो, अपमान सम्मान ये दो चीजें हैं। अपमान तो बहुत लोगों का होता है। राष्ट्रपिता ज्योतिराव फूले का अपमान हुआ तो उतने उसने क्या क्या यातनाएं झेली, ये सभी को आया ताकि अपना मेरा मान सम्मान रिस्टोर हो। इसी तरीके से बाबा साहब अम्बेडकर को अगर सयाजी गायकवाड़ अच्छी नौकरी, जैसे आप सबको मिली हुई अच्छी नौकरी दे देते, गाड़ी दे देते, बंगला दे देते, तो मुझे लगता है बाबा साहब अम्बेडकर नहीं बन पाते। सयाजी गायकवाड़ ने ये सोचकर बाबा साहब अम्बेडकर को ना गाड़ी, ना बंगला, ना कोई साथ सहयोग दिया, इसलिए कि वो चाहते थे कि समाज में उतरे और समाज की हर मुश्किल को देखे, झेले, फिर उसको कैसे सॉल्व करना। क्योंकि उस सयाजी गायकवाड़ को जो उम्मीद थी कि यही एक शख्स है जो इस सब चीज को और मेरी भी लड़ाई लड़ेगा और लोगों की भी लड़ाई लड़ेगा, इसलिए बाबा साहब अम्बेडकर को इस लू में धकेलने के लिए जो सयाजी गायकवाड़ ने एक्शन लिया, उस पर भी हमें विचार करना चाहिए। अगर बाबा साहब बैठे वहां तो क्या सोचा, तो ये जो लड़ाई है ये एक की नहीं है, ये एक दिन की नहीं है, ये एक वर्ग की नहीं है, ये एक जाति की नहीं है, एक जेंडर की। सारा चक्कर घुमा होगा बाबा साहब के दिमाग में। फिर ये भी होगा कि भाई जो लड़ाई है ये सारी संसाधनों की लड़ाई है। ब्राह्मण कोई आसमान से गिरा हुआ नहीं है, जिस संसाधनों की लड़ाई है। हमें एक समय ऐसा था कि हमें मंदिर में के पास से भी नहीं गुजरने दिया जाता, और जैसे ही बाबा साहब की मेहरबानी से 4 पैसे हमारे पास आए तो मंदिर हमारे मोहल्लों में आ गए। इन चीजों को हमें एनालिसिस करके ना अलग अलग कहाँ हम गलत चले गए, अगर हम उससे नहीं रोकेंगे तो फिर हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तो बाबा साहब अम्बेडकर ने सोचा कि जिस संसाधनों की लड़ाई है, और संसाधन एक आदमी छीन नहीं सकता, इसलिए हमें एक समूह की जरूरत है। तो बाबा साहब अम्बेडकर ने ये बहुत सारा जो कुछ भी वहां सोचा, फिर बाबा साहब ने ये भी सोचा होगा कि जिन लोगों के साथ मेरी ये लड़ाई है वो बहुत ज्यादा चतुर हैं, बहुत ज्यादा चालाक हैं, और ऊपर से बहुत ज्यादा बेईमान है। बेईमानों के साथ लड़ने के लिए आप ईमानदारी से चल नहीं सकते। मैं ये नहीं कहता कि हमें सभी को बेईमान हो जाना चाहिए, लेकिन उनकी बेईमानी को समझ के उसके ऊपर कैसे एक्शन लेना, ये तो हमें समझ होनी चाहिए ना। क्यों कि जो आप तो ज्यादा देखते हैं, मैं तो बहुत कम देखता हूँ कि पिछले 8, 9, 10 साल से तो बेईमानी के सारे पैमाने जो है ना टूट गए, और
गर्क हो जाने के, नीचे गिर जाने के जो पैमाने भी इंसान के लिए है ना, वो इंसानियत के पैमाने भी सारे। तो ऐसे लोगों के साथ जब आपको करना है तो बाबा साहब अम्बेडकर ही एक ऐसा डॉक्टर है जिसने बढ़िया से बढ़िया दुनिया की विद्या ली, बढ़िया से बढ़िया दुनिया के इतिहास देखे, बढ़िया से बढ़िया जो दुनिया की क्रांतियां चली उनको पढ़ा और फिर उसका सारा नतीजा लाकर जहां अप्लाई किया और हमें ये सारे अधिकार मिले। अगर हम इन अधिकारों को, मुझे बड़ा दुख होता है कई बार, मैं कहना नहीं चाहता कि हमारे लोग ये भूल जाते हैं कि बाबा साहब ने ये कहा था कि ये जो लड़ाई है ये दो चीजों के लिए है, एक ये संसाधन है और दूसरा वर्चस्व है और तीसरा है हमारे संस्कार, हमारे जो संस्कार है, संस्कृति है, उससे जो बंधा हुआ है। अगर हम इन चीजों को समझ जाएं कि जो संस्कार होते हैं, जो संस्कृति होती है, जो उसकी लड़ाई है, तो जो ब्राह्मणों में और बुद्ध धर्म में लगातार धर्म के वर्चस्व के लिए लड़ाई हुई, अपने संस्कारों के लिए लड़ाई हुई, वो ऐसा नहीं कि बुद्ध धर्म से वो आज भी चल रही और हमें उस लड़ाई के साथ लड़ना है।